लास्ट लेक्चर हमने कुछ सम्स डिस्कस किए थे गॉस के, ठीक है ना, और फ्लक्स वगैरह निकालना सीखा था, है ना। अब ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो मैंने ग्रुप में डाला है, उस क्वेश्चंस पे भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है इस पे ध्यान देना। क्वेश्चन क्या था, ठीक है, यहां समझो। अब मेरे पास क्या था, इस तरह से बना हुआ था, ठीक है, और इसको कैसा बोल रहा था, कह रहा था कि एक इंसुलेटिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है आर, ठीक है। ये बेटा एक इंसुलेटिंग स्फीयर दिया हुआ था जिसका रेडियस आपको क्या दे रखा था, इसने ये रेडियस दे रखा था आर, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, एक इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज अ स्फेरिकल होल ऑफ रेडियस ए लोकेटेड विद इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। इसके अंदर में क्या किया है, ठीक है, इसके लिए मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं। देखो इसके अंदर में क्या किया गया, यहां पर, ठीक है, ऐसे समझना, इस जगह क्या किया गया है, एक और स्फीयर बनाया होल से, ठीक है, और इसके रेडियस को बोल रहा है, ठीक है, ये सेंटर है, इसके रेडियस को बोल रहा है ए, ठीक है, और ये रेडियस है, और इस सेंटर से मान लो ये ओ है और ये ओ डैश है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है तुमको, और ये डिस्टेंस है बी। क्लियर है ना, ऐसा सिचुएशन बना के रखा है, क्लियर है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि सेंटर अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। यहां एक कंडीशन है बेटा, यहां एक कंडीशन है कि ए जो है लेस देन है बी से और बी जो है लेस देन है आर से, ऐसा दे रहा है। अब कह रहा है इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्फीयर इज शोन इन फिगर द सॉलिड पार्ट ऑफ द स्फीयर हैज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो सॉलिड पार्ट है इसमें, चलो ये बड़ा अच्छा है, ये क्या कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, और वो कितना है आपका रो, वो दिया हुआ है रो। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई inside the hole and so that E is uniform over the entire hole। मतलब ये क्या कह रहा है आपको, यहां पे कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड द होल, मतलब ये जो कैविटी निकाले ना यहां पर, इनसाइड द होल, ठीक है, इनसाइड द होल एंड सो दैट E is यूनिफॉर्म ओवर द इंटायर होल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यूनिफॉर्म होगा इस पूरे होल में, ठीक है। देखो अब इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं तुमको ऐसे समझाऊं कि अगर ये पूरा स्फीयर है ना, ये पूरा स्फीयर है और इसके अंदर एक और स्फीयर है, ठीक है, तो हमको होल में पूछ रहा है। होल का मतलब क्या हो जाए, स्फीयर में से एक और स्फीयर निकाल दो काट के, मतलब तुम कैविटी निकाल रहे हो, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या हो गया, अब कैविटी वाला फंडा, ठीक है। अब कैविटी वाले फंडे में समझो, अगर इसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो है, इसका क्या है रो है, तो याद करो मैंने तुमको बताया था कि जब भी हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का कंडीशन लेते हैं और उसका रेडियस अगर आर दिया हुआ है और यहां पे इनसाइड पी पॉइंट दैट इज द डिस्टेंस स्मॉल आर, तो इसके लिए जब गॉसियन सरफेस बनाते थे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती थी, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये कहानी याद है ना तुम लोग को, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था। ये क्या हो जाएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर। तो मेरी बात को यहां पे समझना कि जब मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट्स है देखो, ये पॉइंट्स एकदम ध्यान से बेटा, एक एक पॉइंट समझना इसमें, ठीक है, क्योंकि जितना टफ दिखता है ना क्वेश्चन उतना टफ होता नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअली समझो, तो कोई ज्यादा इसमें मगजमारी करेंगे ही नहीं। देखो ये जो डिस्टेंस है यहां से ले लो, ये पी पॉइंट, ठीक है, ये क्या हो गया इनसाइड द होल में पॉइंट है, और ऑब्वियसली ये जो बड़ा वाला जो स्फीयर है उसके भी इनसाइड है, दोनों के लिए वो इनसाइड ही है, ठीक है। अब यहां समझो, इस पे अगर तुमने यहां पे इसको गॉसियन सरफेस बनाओ, ठीक है, तो मेरी बात को समझो, ये जो पूरे स्फीयर के कारण, पहले पूरे स्फीयर के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो कैसा होगा, ठीक है। इस पूरे स्फीयर के कारण अगर मैं इस पॉइंट पे देखो, यहां पे गॉसियन सरफेस बना लेंगे ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां बनाएंगे, इस तरफ, दैट इज E1, और E1 देखो क्लियर है, ये कहीं दिक्कत नहीं ना आपको समझने में, इतनी बात आ रही है समझ में, ऐसा बनेगा, देखो ये पॉइंट हो गया ना, तो इसके कारण ऐसा बनेगा E1 इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर है, ये बात आ रही है समझ में। तो ये तुमको कैसा बनेगा, E इस तरफ से, ठीक है, और ये तुमको O दिया हुआ है, ठीक है, ये R है, ठीक है, आया समझ में। तो इसके कारण हमने ये कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। तो देखो
ये जो हमने कंसीडर किया P, तो P कहाँ है, इसके कारण है, O के कारण। देखो मेरी बात समझो, यहां पे एरो नहीं बनाते, देखो क्योंकि ये सेंटर्ड है ना इसका, तो सेंटर से ये डिस्टेंस लिया, ठीक है। चलो ये डिस्टेंस मैं लेके चलता हूं आर डैश वेक्टर, क्लियर बेटा। यहां ऐसा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं मैं। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बोलो ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना। ये आर डैश पोजीशन वेक्टर के लिए, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, ये टोटल आपको समझ में आया, ठीक है। ये बड़े वाले स्फीयर के लिए लिया हमने। अब जो कैविटी वाला है, ये कैविटी है, तो कैविटी के लिए, ठीक है, इसका देखो रेडियस क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना, तो इसका भी इनसाइड यहां पे लो, ये आर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने कोई चीज काट के निकाला है, मतलब उतनी चीजें बाहर की है ना, तो अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा तो इस कैविटी पे क्या कंसीडर करोगे, चार्ज डेंसिटी निगेटिव। ये चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो कैविटी पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर ये चार्ज डेंसिटी निगेटिव होगा यहां, तो देखो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी तरफ ऐसा बनेगा, आ रही है बात में। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा, इतना बनेगा। और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम लोग, रो इनटू, ठीक है ना, माइनस आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। बोलो ऐसा निगेटिव हो जाएगा और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से समझो कि अगर इस पोजीशन को देखो, ये जो बना रहा हूं मैं, ये पोजीशन, इसको मैं आर बोल रहा हूं, आर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इस आर पोजीशन वेक्टर के लिए देखो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर है ना, कहीं दिक्कत नहीं ना इसको समझने में। थोड़ा इसको बाहर बनाता हूं, ठीक है। एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। कि अगर देखो एक सेंटर यहां है, देखो O, और ये दूसरा इसका सेंटर क्या है, O डैश, और ये डिस्टेंस क्या है, B, ठीक है। तो अगर मैंने ये P पॉइंट लिया है, तो O से देखो बड़े वाले स्फीयर के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर क्या कंसीडर कर लिया, R डैश, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखोगे, रो R डैश बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही होगा डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो इस तरफ, ये कैविटी वाले सेंटर का, मैं उसी को बाहर निकाल रहा हूं, तो इसके लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और ये क्या होगा, रो, और ये क्या लिखेंगे, माइनस, ये देखो ये मैं ले रहा हूं आर, आर पोजीशन वेक्टर, तो आर, ठीक है, बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इधर जाएगा। क्लियर है ना। देखो वेक्टर फॉर्म में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ये इसको E1 ले लो, इसको E2 ले लो। क्लियर है, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझो कि अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई नेट, तो ई नेट की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, E1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, रो आर डैश, है ना, आर डैश वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वेक्टर है सारा, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, देखो प्लस, तो ये माइनस लिख दूं, रो आर वेक्टर, ये आर डैश वेक्टर है, ये आर वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। बोलो डन है ना। अब यहां से समझना, इसमें रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट अपन बाहर निकाल देते हैं, तो ये क्या बच जाएगा, देखो आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। क्लियर है ना, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब यहां देखो, अगर तुमने यहां पे ट्राइंगल रूल यूज किया तो दिस वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, दिस वेक्टर, और तुमको ये दिख रहा है ना, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, ऐसा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आर डैश माइनस, देखो आर डैश माइनस आर इज इक्वल टू ओ ओ डैश आएगा ना, आर डैश वेक्टर माइनस आर क्या दिखेगा तुमको, ओ ओ वेक्टर दिखेगा। तो यहां पे ई नेट की वैल्यू क्या मिल गई तुमको, ई नेट की वैल्यू तुमको क्या मिल गई, रो 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू बी। बोलो ओ ओ डैश क्या है, बी है ना, तो बी मिल गया। तो क्लियर है यहां से। अब ध्यान दो, रो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और ये डिस्टेंस भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको कैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म। और यही चीज हमको बताना था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सोचो कैसा होगा। तो मेरी बात को थोड़ा सा अगर प्रीवियसली याद करोगे तो तुमको एक टर्म्स ध्यान में आएगा कि अगर मैंने क्या किया, एक चार्ज सीट यहां लिया था, एक चार्ज सीट यहां लिया था, ये बेटा अगर प्लस था
ठीक है ना, और ये माइनस था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको इस तरफ जा रहा था, और वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिख रहा था, यूनिफॉर्म, मतलब तुमको कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा था, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म बनेगा, और इस तरह से बनेगा, देखो ऐसा बनेगा। आई बात समझ में, यूनिफॉर्म होगा और इस तरह से होगा। यही हमको देखना भी था, यही हमें प्रूफ करना था। बोलो कहीं दिक्कत है इस क्वेश्चन में, आया समझ में। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिली, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हमको कैविटी का सेक्शन मिल रहा है तो कहीं दिक्कत है इसको समझने में, अच्छे समझ में आया ये। चलो आप देखो, कहीं दिक्कत नहीं ना, देखो बार बार मैं बता रहा हूं आपको, एकदम अच्छे से स्टेप्स को समझो, क्योंकि देखो इसी तरह के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, कोई नया तुमको बन के नहीं देगा। तुम्हारा थियोरेटिकली बहुत अच्छा है तो एकदम सम सॉल्व होता है। आईआईटी आजकल एकदम बेस ऑन फिजिक्स पूछता है, ठीक है। अभी जो भी ट्रेंड चल रहा है लास्ट 10 ईयर से, एकदम बेस ऑन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप जो सोचते हो ना कि पहले की जो 2000 बिफोर के जो क्वेश्चंस होते थे वो कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। जो हम तुमको लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया भी, देखो कैलकुलस से भी ऐसे सॉल्व करते हैं, तो वो क्या होता था उस पर उतनी कॉन्सेप्चुअली चीजें नहीं डेवलप हुई थी, ठीक है। बट अब तुम थोड़ा सा चीजों को ध्यान दोगे तो एकदम डेवलप होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे देखो मैं तुमको बताऊं कि ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, कि ये एकदम चीजों को, छोटी छोटी चीजों को याद रखने वाला सेक्शन है। अगर ये याद रहता है तो एकदम आसान हो जाता है, सारे सम्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि अगर ये कांस्टेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली ऐसे पास करेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। ये तुमको बहुत अच्छे से वेक्टर कंडीशन पता है, ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना, आ गई बात समझ में। चलो अब तुम कर सकते हो ओ डैश, ठीक है, लिखते हैं ना। अगर मान लो इधर से ये बनाओ, इधर से ये बनाओ, इधर से ये बनाओ, तो क्लियर, या ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, क्लियर है ना। तो आपको पता है ना ट्राइंगल रूल कैसे लिखते हैं, उसी हिसाब से लिखा है हमने, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है इसमें, ठीक है। इसी में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी मैंने ग्रुप में डाल रखा है, ठीक है। अब उस क्वेश्चंस पे भी आ जाओ। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, इन अ लॉन्ग इंसुलेटिंग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। ये कह रहा है कि लॉन्ग, कह रहा है इन अ लॉन्ग इंसुलेटिंग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, एक लॉन्ग इंसुलेटिंग सिलेंडर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, ठीक है। ये सिलेंडर है और इसका जो रेडियस है वो आर दिया हुआ है, क्लियर है, ठीक है। ट्यूनल ऑफ रेडियस ए लोकेटेड एट डिस्टेंस बी, ऑफ रेडियस ए लोकेटेड एट डिस्टेंस बी। देखो इसमें थोड़ा सा रुको एक सेकेंड, थोड़ा पिक्चर क्लीन कर लो। देखो यहां पे ये समझिए, जो लाइन है ना बेटा, ये एक्सिस है आपका किसका, इस लॉन्ग सिलेंडर का, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है, एक ट्यूनल है, मतलब एक कट किया हुआ है सिलेंडर, ऐसा समझो। ये सिलेंडर कट करके निकाला है, इस सिलेंडर को इस तरह से कट करके निकाला है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस जो है इसके सेंटर से, इसका जो एक्सिस है, इस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो डिस्टेंस दिया हुआ है तुमको b। इज दैट क्लियर, तो वो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, b, ठीक है। डिस्टेंस b फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एज सॉन इन फिगर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द सॉलिड पार्ट ऑफ द सिलेंडर हैज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। चलो अब ये तो और इजी कर दिया, ये दे रहा है रो, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, जहां कांस्टेंट दिया, मतलब ऐसा देखो मेरी बात समझो, ये जो है ना, ये सेंटर, इसके एक्सिस से सेंटर और इसके एक्सिस से दोनों के बीच का डिस्टेंस b है, और बेटा ये रेडियस जो है, इस छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस a दिया हुआ है, और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, r। क्लियर है। अब मेरी बात को सुनना, इसमें भी कोई पंगे नहीं है, जस्ट इस फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है ये हो गया तुम्हारा। इसको मतलब ऊपर का सरफेस देखो,
ठीक है ना, सर्कल होगा ना सिलेंडर के ऊपर वाला, वो निकाला मैंने, ठीक है। अब इसी में से देखो, इसका ये सेंटर है, ये क्या बोल दिए, आर रेडियस, ठीक है। यहीं पर से तुमने ट्यूनल करके एक पाइप ऐसा निकाल रखा है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, ए, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, बी। बोलो डन। कहानी तुमको एकदम एज इट इज सेम नजर आ रही है, ठीक है। अब यहां पे आओ, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है, रो माना, चलो ठीक है। अब मेरी बात को समझना कि अगर इनसाइड पॉइंट वहीं पे कह रहा है ना, वहां पर देखो, तो देखो अगर वही पॉइंट ले लिए P, तो P के लिए ये डिस्टेंस देखो और इससे ये डिस्टेंस देखो, तो ये क्या लिया था, R डैश वेक्टर, और ये क्या लिया था, R वेक्टर, ठीक है। और ये O डैश ले ले और ये O ले लो, ठीक है। तो अब मेरी बात समझो, अब है सिलेंडर वाला केस, याद करो एचसी वर्मा में एक क्वेश्चन था जिसमें सिलेंडर ऐसा बना हुआ था, ठीक है, और इसके इनसाइड x डिस्टेंस पे हमने निकाला था, ठीक है ना, x डिस्टेंस पे क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी रो, जो x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे हम r ले रहे हैं तो r एप्सिलॉन नॉट, ऐसा निकाला था ना। नहीं याद है तो वापस से चेक करो, ठीक है, क्योंकि बार बार ये चीज नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये देखो यहां पर जा रहा है, तो फिर कैविटी वाला सेक्शन कहां जाएगा, इनवर्ड, और ये कहां जाएगा, इस तरफ। तो देखो इसके लिए भी, इस बड़े वाले के लिए वापस आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे आप, मैं अब एकदम स्पीड में लिख रहा हूं, ठीक है, ये आर डैश डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव होगा ये, और दूसरा कितना हो जाएगा, रो आर वेक्टर, ये माइनस लिख दो ना, आर वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो डन है ये, ठीक है, ये आर डैश वेक्टर और ये आर वेक्टर। तो बताओ ई नेट क्या मिल गया यहां से, ई नेट की वैल्यू हो गई E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 वापिस करो, क्या हो जाएगा, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वापिस भाई आर डैश माइनस आर वेक्टर, ठीक है, मतलब रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू बी, है ना। और ये B मतलब देखो अब वापस कहानी वही हो गई ना, यूनिफॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा जाएगा, स्ट्रेट। आया फंडा समझ में, क्लियर हो गई ये क्वेश्चन भी आपको। देखो मैंने जितने आपको ग्रुप में क्वेश्चन डाले थे, मैं लगभग क्वेश्चंस आपको एक बार वापस से क्लीन कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आया। अभी भी 2-3 क्वेश्चन शायद रह गया है, एक मैंने किया, 2-3, हाँ 2 क्वेश्चन शायद होगा, जो अच्छे क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में डाले थे, ठीक है। तो आप उसको वापस से एक बार ट्राई करो और मुझे सॉल्यूशन भेजो, ठीक है ना। क्लियर है, कहीं प्रॉब्लम नहीं इसको समझने में, कैविटी का फंडा तुमको समझ में आएगा, कैविटी के फंडे में क्या सोचते हैं, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो कैविटी निकालोगे तो कहां हो जाएगा उसका चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव। क्लियर है ये सारा सेक्शन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में होगा तो कुछ एक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसके मतलब फ्लक्स से रिलेटेड, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजो।